हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पर बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड वीडियो है। और इसमें मैंने कुछ एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी डाले हैं जो आपके सीबीएसई के फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट इज द सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड बाय सिंथेसिस absorbed or synthesized in one part and moved to other parts by the process of। एक सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है या बनाया जाता है एक पार्ट में और वो प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन बी ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन सी डिफ्यूजन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। देखिए ऑल द अबव तो शायद नहीं होगा इसका राइट आंसर, देखते हैं फिर भी। तो मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब हम किसी चीज़ को ले जाते हैं, चाहे वो फूड है या वाटर है जो कि प्लांट्स को ज़रूरत है, उसकी बेसिक नीड है, तो वो जब एक जगह बनती है दूसरी जगह ले जाई जाती है, इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। किसी जैसे कि ट्रक वगैरह सामान लाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर को ले जाते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकेंड की ओर। क्वेश्चन सेकेंड इज वाटर एंड मिनरल्स moves up to leaves from the roots through tracheids and vessels are the part of which tissue? किस टिश्यू का ये पार्ट्स हैं? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। वाटर और मिनरल्स मूव करते हैं लीव्स से। कहाँ से लीव्स करते हैं? लीव्स से फ्रॉम द रूट, रूट से लीव्स की ओर थ्रू कैसे जाते हैं? ट्रैकीड से और वेसल से जाते हैं। आर द पार्ट ऑफ विच टिश्यू? कौन सा टिश्यू इन सबको हेल्प करता है? क्या करने के लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। रूट से लीव्स में जाते हैं। किस लिए जाता है? वाटर और मिनरल्स किस लिए जाते हैं? जैसे कि लीव जो है वो खाना बना सके प्लांट के लिए। और फिर जो एक टिश्यू और होता है जो कि जब बना हुआ खाना बन गया, अब खाना और भी पार्ट्स में तो जाना है, जैसे कि किचन में सामान इकट्ठा कर दिया किसी ने, अब उसके बाद खाना बनाया मम्मी ने, अब वो मम्मी खाना भी तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी ना घर में, तभी तो सबको खाना मिलेगा। इट मीन्स कि प्लांट्स भी लीव्स में खाना बनाते हैं और दूसरे पार्ट्स में प्लांट्स के वो अपना खाने को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके ऑप्शन से क्वेश्चन 2 के ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। अब मिनरल्स और वाटर की बात हो रही है। वाटर एंड मिनरल्स मूव्स, इसमें फूड की बात नहीं हो रही। तो वाटर एंड मिनरल्स जो रूट एब्जॉर्ब करती है, वो कौन सा टिश्यू जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स तक ले जाने के लिए। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी जाइलम। क्यों है जाइलम? ट्रैकीड्स हैव पिट्स एंड वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रैकीड टू अनदर थ्रू दीज पिट्स। पिट्स कहते हैं छोटे छोटे गड्ढे जो होते हैं वहाँ पर बने होते हैं ट्रैकीड्स में, तो उनमें पानी क्या करता है? एक ट्रैकीड से मूव किया, फिर पिट में गया, फिर उसके बाद दूसरे ट्रैकीड्स में गया, फिर पिट में गया, और इस तरीके से एक क्या होता है? पुल बनता है जहाँ कहाँ तक लीव्स को पानी की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि किस लिए? क्योंकि टू मेक द फूड। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। वाटर अलोंग विद मिनरल्स एंटर्स रूट फ्रॉम द सॉइल थ्रू। वाटर अलोंग विद मिनरल्स, वाटर जो होता है उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं। एंटर रूट, रूट में एंटर होता है सॉइल से, किसके थ्रू होता है? ओके, ऑप्शन में पढ़ रही हूँ। ऑप्शन ए रूट टिप, ऑप्शन बी रूट कवर, ऑप्शन सी रूट हेयर, ऑप्शन डी रूट्स ओनली। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों है? रूट हेयर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए वाटर जाता है, मिनरल जाता है, रूट उसको एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो रूट हेयर होते हैं रूट पे ही जो प्रेजेंट होते हैं, उनका काम है कि उसके एरिया को बढ़ाना, रूट के एरिया को बढ़ाना। इट मीन्स कि एरिया जब बढ़ जाएगा तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा सॉइल से। ओके, ज़्यादा पानी प्लांट को मिलेगा। ओके, राइट ऑप्शन, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी रूट हेयर। चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। द लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द लीफ इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं? वाटर लॉस हो रहा है वेपर्स की फॉर्म में, वेपर्स बन जाती हैं जब वाटर लॉस होता है, और कहाँ से होता है? लीफ से होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। इस कॉल्ड क्या कहलाता है वो? ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन डी ऑल द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन। क्यों? वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा,
प्रेजेंट अलोंग द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा हमारी लीफ में लोअर सरफेस में ऊपर भी होते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी नहीं होती। जो लोअर सरफेस ऑफ द लीफ होती है वहाँ पर स्टोमेटा काफ़ी संख्या में होते हैं। वहीं से मेनली जो होता है वो ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स कि जो प्लांट है वो उसमें एयर में वाटर वेपर्स को निकालते हैं। इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। ओके, अब क्वेश्चन 5th है, एन एवरेज ट्री ट्रांसपायर्स वाटर इक्विवेलेंट टू 100 टाइम इट्स। एक जो ट्री है वो कितना टाइम 100 टाइम क्या करता है, ट्रांसपायर करता है, वाटर का ट्रांसपिरेशन करता है। एंड एवरेज ट्री ट्रांसपायर वाटर को ट्रांसपिरेशन करता है एवरेज ट्री या कोई भी ट्री 200 टाइम इट्स, 100 गुना इस किसके। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वेट। अपने वेट का 100 गुना ट्रांसपिरेशन एंड एवरेज टी में होता है। ओके, क्वेश्चन 6, इन प्लांट्स हार्मोन सिंथेसाइज्ड। प्लांट्स में देखिए लीफ क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं। अब जो खाना बनता है उसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, और जिससे कि वो क्या होता है, वो खाना बनता है और उससे एनर्जी जो होती है वो पौधों को मिलती है। ओके, और जो कुछ एनर्जी मिलती है, कुछ जो खाना बनता है वो अपने स्टोर फॉर्म में प्लांट्स और ट्री अपने पास रखते हैं, जिसको हम खाते हैं। एज ए फ्रूट रखते हैं, वो एज ए स्टेम रखते हैं, एज ए रूट रखते हैं। हम इन सभी चीज़ों को प्लांट की खाते हैं। तो इसका ऑप्शन में पढ़ रही हूँ, ऑप्शन ए एट शूट, ऑप्शन बी एट रूट टिप्स, ऑप्शन सी ए एंड बी आर बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका आंसर है राइट ऑप्शन सी, ए एंड बी आर बोथ। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि जो शूट है वो भी हॉर्मोन्स का बनाता है और जो रूट टिप्स है वो भी हॉर्मोन्स को बनाती हैं। फूड बनता है लीव्स में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। फ्लोएम कंडक्ट डैश फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो होता है वो कंडक्ट करता है किस बात को, किस चीज़ को कंडक्ट करता है प्लांट में, लीव्स से लेके जाता है और ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को कंडक्ट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी मिनरल, ऑप्शन सी फूड, ऑप्शन सी ग्लूकोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फूड। देखिए जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और फ्लोएम करता है फूड को। पी से फ्लोएम, पी से फूड, सॉरी एफ से फूड, लेकिन हम बोलते ना फ्लोएम में एफ लगभग आ रहा है, स्पेलिंग उसकी पी से शुरू हो रही है, लेकिन एफ जो आ रहा है उसे बोल में फ्लोएम बोल रहे हैं हम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, किसको करता है जाइलम ट्रांसपोर्ट, वाटर को और मिनरल्स को, और एज वेल एज और जो फ्लोएम करता है वो कंडक्ट करता है किसको, फूड को। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की ओर। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज टर्म। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव्स में खाना बन गया, न्यूट्रिएंट्स बन गए, अब उस लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में इसको कंडक्ट कराया जाता है या ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, उसको क्या कहते हैं। ओके, ऑप्शन में पढ़ रही हूँ। ऑप्शन ए ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ट्रांसलोकेशन। मैकेनिज्म, मैं इसका रीजन बता रही हूँ ट्रांसलोकेशन क्यों होगा। मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड अदर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। ओके, अब आपको ट्रांसलोकेशन के बारे में भी मालूम पड़ गया क्या होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन 9 की ओर। ascent of sap is related to transportation of। ascent of sap जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑप्शन ए है वाटर एंड मिनरल्स, ऑप्शन बी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी वाटर एंड फूड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। नन ऑफ एबव तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी को तो काट दीजिए। अब तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वाटर एंड मिनरल्स। बच्चों असेंट का मीनिंग है अपर मूवमेंट ऑफ सैप, अपर मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। कहाँ, किसमें, प्लांट्स में, थ्रू द स्टेम, थ्रू द जाइलम। अब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स हैं वो तो सॉइल से एब्जॉर्ब रूट करती है और
उसको कंडक्ट कौन करता है, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है लीव्स तक, वो करता है जाइलम। इसको हम असेंट ऑफ सैप कहते हैं। H2O एंड मिनरल्स द अपर मूवमेंट ऑफ द किसका, सैप का, सैप मीन्स वाटर प्लस मिनरल, इसको हम असेंट ऑफ सैप कहते हैं टू द लीव्स फ्रॉम द रूट। ओके, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 10 की ओर। वेस्कुलर बंडल रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ सेल, वेस्कुलर बंडल किसको कहते हैं हम, आपको मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। ऑप्शन ए जाइलम एंड फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी जाइलम एंड टैकिड्स, ऑप्शन डी पैरेन्काइमा। देखिए जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं दे आर कलेक्टिवली नोन एज द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल जब हम जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यूज की बात कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड द वस्कुलर बंडल। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जाइलम एंड फ्लोएम। चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये तो आपको मालूम है। डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से ऑस्मोसिस भी होता है, उसमें भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। बट ऑस्मोसिस में एक कंडीशन होनी जरूरी है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शुड बी देयर। डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें किसी भी मेम्ब्रेन का होना जरूरी नहीं है। इसमें डायरेक्ट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, जाते कहाँ से हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर, हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। मैं बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 की ओर। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ कोहेजन, कोहेजन मीन्स अट्रैक्शन, किसी चीज का अट्रैक्ट करना, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स हेल्प्स वाटर टू बी रेज्ड एज एन अनब्रोकन कॉलम कॉल्ड। देखिए जब नीचे से जो रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो वो धीरे धीरे एक जाइलम जो होता है वो उसको कंडक्ट करता है और ऐसे एक कॉलम बनता चला जाता है। ये वाटर है, जैसे सपोज ये वाटर है, अब ये वाटर यहाँ पे आया, फिर ऐसे ऊपर हुआ और ऊपर एक तरीके से कॉलम चलता रहता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा घर में हम लोग जब पानी आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, तो जब सप्लाई होती है तो हम लोग मोटर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं, क्योंकि हमें अपना जो वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक है, उसको भरना है, तो हम मोटर चलाते हैं। मोटर क्या करती है, उसको खींचती है, सक्शन से खींचती है पानी को बाहर से और फिर उसको एक कॉलम बना के ऊपर ले जाती है और हमारा टैंक भर जाता है। इसी तरीके से प्लांट्स में होता है कि क्या होता है, ये एक अनब्रोकन कॉलम बन जाता है स्टेम में अंदर जाइलम का, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल बन जाता है एक हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, इसे हम सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। जिस तरीके से हम मैंगो शेक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मैंने अभी वाटर का भी बताया कि वाटर टैंक जो भरता है वो किस तरीके से भरता है, इसमें भी एक ट्रांसपिरेशन पुल बनता है। तभी तो मोटर का काम तो बस केवल सक्शन करना है पानी को बाहर से, लेकिन एक पुल बना के ऊपर तक ले जाने का काम है ट्रांसपिरेशन पुल का। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन 13 की ओर। फ्लोएम फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप, यार्न एंड पेपर आर कॉल्ड। आपको मालूम है फ्लोएम जो फाइबर्स होते हैं उसी से हमारी जो रस्सी होती है, जूट की रस्सी, जिसको हम यार्न बोलते हैं, रोप कह लीजिए, यार्न कह लीजिए, और पेपर जिस पे आप लिखते हैं, जिस पे आप बुक प्रिंट होती है, वो फ्लोएम फाइबर से बना होता है। आपको मालूम है? अब कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो इसकी मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ पहले। ऑप्शन ए फाइबर्स, ऑप्शन बी रोप फाइबर्स, ऑप्शन सी यार्न फाइबर, ऑप्शन डी बास्ट फाइबर। देखिए फाइबर्स भी कितने तरीके के हो गए। फाइबर्स ऑर्डिनरी फाइबर से नहीं बनता ये सब, रोप और यार्न और पेपर। बी ऑप्शन बी है रोप फाइबर, रोप फाइबर से भी नहीं बनेगा, यार्न फाइबर उससे भी नहीं बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बास्ट फाइबर। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन 14 की ओर। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट। देखिए प्लांट्स को भी तो कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है। आप होते हैं, आपकी मम्मी आपको दूध में मिला के क्या देती हैं जिससे आपकी हाइट बढ़े, कभी बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स है, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। किस लिए? कि आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो, आपका दिमाग अच्छा चले, आपकी बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स मिले।
क्यों? क्योंकि खाने में हमें दाल नहीं खानी, हमें सब्जी ये नहीं खानी, हमें वो नहीं खानी, तो मम्मियाँ क्या करती हैं, एक सॉल्यूशन करती हैं कि चलो इसको दूध में, वैसा दूध तो पिया नहीं जाता, क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगता, फिर उसमें पाउडर मिलाया जाता है, कोई बॉर्नविटा मिलाता है, कोई हॉर्लिक्स पसंद करता है, कोई बूस्ट पसंद करता है, और बहुत सी डिफरेंट काइंड ऑफ पाउडर्स आर देयर, ओके। और उस पर लिखा होता है इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर बॉडी के लिए हेल्पफुल है। तो अब इसी तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट गेट न्यूट्रिएंट। अब प्लांट को तो उसकी मम्मी नहीं है ना उसके पास, वो उसे कौन देगा न्यूट्रिएंट, ओके। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सॉइल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी ऑल द अबव। देखिए प्लांट कहाँ से लेगा? जहाँ से पानी ले रहा है। पानी कहाँ से ले रहा है? सॉइल से ले रहा है, सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स लेगा। वाटर से न्यूट्रिएंट्स लेगा, वाटर में भी बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एयर से भी लेता है, एयर में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं गैसियस फॉर्म में, जिसको प्लांट्स क्या करता है? ट्रैप करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। द लिविंग सेल ऑफ फ्लोएम आर थिन वॉल्ड एंड हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड कॉल्ड। देखिए लिविंग सेल ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का जो लिविंग सेल्स है वो बहुत थिन वॉल्ड होता है और हेल्प करता है फूड को स्टोरेज करने में, उसको क्या बोलते हैं? इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखिए क्यों मैं बता रही हूँ ऐसा, लिविंग सेल ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम में जो इसका स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, तो इसमें क्या है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इनमें से जो सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये दीज आर द लिविंग सेल्स, ओके। तब से ये सब मिलके एक फ्लोएम को हम पढ़ते हैं या बनता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, फ्लोएम फाइबर्स जो होता है वो केवल इसमें डेड है, बल्कि और बाकी ये तीन चीजें जो हैं, कौन कौन सी? सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब लिविंग इसके सेल्स हैं फ्लोएम के। और जो फ्लोएम फाइबर्स है ये डेड है, डेड सेल है, जिसका कि हम रोप बनाते हैं, यार्न बनता है, पेपर बनाते हैं, जिसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ओके। और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो लिविंग है उसमें फूड स्टोर करता है वो, तो लिविंग सेल ऑफ फ्लोएम क्या हो गया? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 16 की ओर। विच इज राइट ऑप्शन? इसमें जो ऑप्शन है वो सीरियसली थोड़ा सा मैं धीरे पढ़ूंगी, ओके। ऑप्शन ए जाइलम, फिर है फूड, फिर नीड एनर्जी, और फिर डायरेक्शन है ऊपर भी और नीचे भी। तो डायरेक्शन एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से डायरेक्शन है, ओके। ऑप्शन बी फ्लोएम वाटर, नो नीड ऑफ एनर्जी, और डायरेक्शन है नीचे। ऑप्शन सी जाइलम वाटर, नो नीड ऑफ एनर्जी, और डायरेक्शन है एक नीचे और एक ऊपर। ऑप्शन डी फ्लोएम फूड नीड्स एनर्जी एंड डायरेक्शन वन नीचे एक एरो ऊपर। देखिए फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट में, तो हाँ इन सबको देखिए, पहला ऑप्शन है जाइलम फूड, जाइलम तो फूड को करते ही नहीं है, जाइलम तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को करता है, तो ये तो ऑप्शन ए तो आपका वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी फ्लोएम वाटर, फ्लोएम वाटर को नहीं करता, फ्लोएम फूड को करता है, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी जाइलम वाटर, नो नीड ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्शन है ऊपर भी नीचे भी और ऊपर भी, इस तरीके से, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जाइलम वाटर को लेकर तो लीव्स तक जाता है, नीचे नहीं लेकर आता, वाटर को लीव्स तक ले जाता है, उसका काम बस लीव्स तक वाटर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का है, जिससे कि सो दैट द लीव्स कैन मेक द फूड फॉर द प्लांट, ओके। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी फ्लोएम फूड नीड्स एनर्जी एंड डायरेक्शन। जब फ्लोएम फूड बनाए कंडक्ट करेगा, लीव्स को बना लेंगी फूड को, तो फ्लोएम का काम है कि वो ऊपर डायरेक्शन में जितने पार्ट्स हैं प्लांट के उसको भी फूड सप्लाई करो, नीचे जो जितने पार्ट्स हैं उनको भी फूड को सप्लाई करें, ओके। अब देखिए बच्चों, मैंने इसमें 4 क्वेश्चन एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, केवल 4 क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें वही है, इन दीज पहले मैं पढ़ के बताती हूँ क्या है, किस तरीके के हैं। इन दीज क्वेश्चन एंड एजर्शन फॉलोड बाय द रीजन, एजर्शन है पहले और फिर उसके नीचे ठीक नीचे रीजन है। रीड देम केयरफुली एंड आंसर इट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ओके। यू हैव टू सेलेक्ट द वन
टू बेस्ट डिस्क्राइब द टू स्टेटमेंट। ओके, आपको एक स्टेटमेंट को किसी भी ऑप्शन का राइट्स करना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कब आप राइट करेंगे? इफ एजर्शन इज इनकरेक्ट, एजर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है। ऑप्शन बी कब टिक करेंगे? इफ एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। एजर्शन अब सही है ऑप्शन बी में और जो इसका रीजन है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कब करेंगे? इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। अब ऑप्शन डी है, इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। लेकिन जो रीजन दिया हुआ है एजर्शन का वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन एजर्शन का नहीं है। उस कंडीशन में हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो चलते, इतना आपको समझ में आ गया और मैं इसमें टाइप करके डाल दूंगी जिससे आपको समझ आ जाए। बहुत केयरफुली करिए इस चीज को। क्वेश्चन 70 एजर्शन में पढ़ रही हूँ पहले। The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of plant is known as the transpiration। सही है, ट्रांसपिरेशन एरियल पार्ट से होता है। ओके, अब रीजन क्या दिया हुआ है इसमें? एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन अ सक्शन फोर्स इज क्रिएटेड इन द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू में क्या है? एक ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है वो बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम इसमें ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों है? क्योंकि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन के बारे में एजर्शन में बताया, उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज सक्शन फोर्स इज, अरे ट्रांसपिरेशन के लिए सक्शन फोर्स की जरूरत पड़ती है। ओके, तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन इज। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने क्वेश्चन 18 की ओर। अब मैं एजर्शन पढ़ रही हूँ पहले। प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सभी को मालूम है। इसका रीजन क्या दिया हुआ है? अबाउट 1 to 2% ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस। ये भी सही है, केवल 1 या 2% वाटर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसका इस्तेमाल और कर लेता है प्लांट। तो इसका भी हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 19 की ओर। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इंक्लूड्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्लांट का होता है उसमें क्या क्या होता है? एजर्शन, द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्लांट के क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं कंडक्ट, और फूड भी कंडक्ट होता है। तो एजर्शन ठीक है, बिल्कुल सही है। अब रीजन क्या दिया हुआ है इसका एजर्शन का? देयर इज ए नेटवर्क ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। ये भी सही है, लेकिन नेटवर्क केवल कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट, केवल कौन सा है? कौन सी चीज वाटर लेके जाएगी, कौन सा टिश्यू फूड लेकर जाएगा, कौन सा टिश्यू मिनरल्स को लेकर जाएगा? ये सब एक्सप्लेनेशन तो किया ही नहीं है। तो अब हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये दोनों सही हैं, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ओके, इस कारण हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। ऑस्मोसिस अकर्स, एजर्शन में पढ़ रही हूँ। ऑस्मोसिस अकर्स ऑलवेज थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने अभी एक क्वेश्चन निकला है तब मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस जब होता है तो उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शुड बी देयर, ये कंडीशन है ऑस्मोसिस के लिए। इसकी डिफ्यूजन होता है, उसमें किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट टच होता है। ओके, और इसका रीजन है वाटर एंटर द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ये भी सही है। ओके, लेकिन इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि कौन सी चीज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ वर्क कर रही है, जिससे कि वहां पे जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, वो किस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जा रहे हैं, ये सब एक्सप्लेनेशन किया नहीं है। तो अब हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों?
बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। लेकिन रीजन जो दिया हुआ है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन किसका, assertion के लिए नहीं है, क्योंकि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और ये कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल्स होता है। अब ये वाटर रूट हेयर के सेल्स, जो कि अब रूट हेयर में जो सेल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, जिस कारण जो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का बाय द रूट हेयर, बाय द रूट्स, वो ऑस्मोसिस कहलाता है। ओके, तो चिल्ड्रन, ये कैसे लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और इस चैनल से, इस क्वेश्चन से आपके सभी डाउट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें भी बताइए कि मेरे चैनल्स पे क्या चल रहा है। मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर ये MCQ तैयार करके, अपने आप तैयार करके और अच्छे से तैयार करके, कहीं कोई चीज़ किसी कॉर्नर पे कमी ना रह जाए, इस तरीके से तैयार करती हूँ जिससे आपके 100% मार्क्स MCQ में आए। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे कंटेंट को बताइए मेरे चैनल पे क्या चल रहा है। ओके, अब चिल्ड्रन मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पर होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट।